प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने पवन दूतिका शीर्षक का व्याख्या भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले व्याख्या भाग 1 और व्याख्या भाग 2 का वीडियो भेजा जा चुका है। आपने उसको देखा होगा, समझा होगा, ऐसी आपसे आशा की जाती है। चलिए आज के पदों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ राधा का जो दुख है वह केवल अपने तक ही सीमित नहीं है। अपने दुखों के साथ साथ उन्हें संसार के अन्य प्राणियों की भी चिंता है। इसीलिए वो पवन को समझाते हुए कह रहे हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना। क्लांता मतलब थकी हुई, और कृषक यानी किसान। ललना मतलब बेटी। तो अगर कहीं तुम्हें रास्ते में जाते समय कोई थकी हुई कृषक ललना, किसान की बेटी अगर दिखाई दे तो धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श, उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके, ऐसा नहीं है कि खूब तेजी से हवा के झोंके के साथ बहते हुए उड़ती हुई चली जाना, बल्कि धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को अर्थात उसकी थकावट को मिटाना यानी दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। फिर आगे वो कह रही हैं कि अगर जाता कोई जलद मतलब क्या है? बादल हो व्योम में, तो व्योम यानी आकाश। अगर कहीं आकाश में जाता हुआ कोई बादल का टुकड़ा दिखाई दे तो तुम्हारे अंदर तो यह गुण है कि तुम अपनी हवा के झोंकों से उसको इधर उधर कर सकती हो। तो अगर आकाश में कहीं तुमको बादल का कोई टुकड़ा जाता हुआ दिखाई दे तो क्या करना? तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त यानी तपती हुई, भूतांगना यानी स्त्री। वह जो खेत में काम कर रही तपती हुई जो स्त्री है, तो अगर कहीं तुमको आसमान में, आकाश में कोई बादल उड़ता हुआ दिखाई दे तो उसको ला करके उसकी छाया के द्वारा उस तपती हुई स्त्री को क्या करना? सुखित करना। कि भाई आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास खेत होगा, खेतों में काम करने के लिए जाते भी होंगे। तो अगर वहाँ खेतों में आप काम कर रहे हैं और खूब तेज धूप हुई है और कहीं उसी समय कोई बादल का टुकड़ा आसमान में उड़ता हुआ कहीं आपके ऊपर आ जाए तो उसकी छाया से जो आनंद प्राप्त होता है उसको तो फिलहाल वो खेत में काम करने वाला ही जानेगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर
तुमको कोई बादल का टुकड़ा आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे तो उसकी छाया के यानी उसके ऊपर ला करके उसकी छाया द्वारा क्या करना, उस तपती हुई स्त्री को तुम सुखी करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। तो फिर वो आगे कह रही हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम। तो जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुँच जाओगी तो मथुरा धाम यानी मथुरा नगर में पहुंचकर उत्सुका हो, उत्सुक हो करके, ऐसा नहीं है कि बस चलते चलते चली जाओ, रास्ते में जो है तुम कुछ इधर उधर देखो ही ना। बहुत से लोग होते हैं ना, बस में सफ़र कर रहे हैं तो चलते चलते चले जाते हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। लेकिन वहीं बहुत से लोग होते हैं जो खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं। तो क्यों बैठते हैं भाई, कि चलते चलते हम थोड़ा बहुत देखते हुए नई नई चीज़ों को चलेंगे। तो वो क्या होता है, एक मन में उत्सुकता होती है। तो उसी प्रकार के भाव का यहाँ वर्णन किया गया है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, कि जब तुम जाते जाते मथुरा धाम में पहुँच जाओगी तो मथुरा धाम में पहुँच करके उत्सुक हो करके न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वर नगर, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, तो उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को तुम देखना और उस पर मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। कि तू जब मथुरा धाम में जाएगी और वहाँ के मंदिरों को जब तुम, हाँ लख, लख मतलब क्या होता है, देखना, तो तू होवेगी चकित लख के, तो तू देख करके चकित होवेगी। क्या देख करके चकित होवेगी, मेरु से मंदिरों को। सुमेरु, मेरु का तात्पर्य यहाँ सुमेर पर्वत से है। कि सुमेर पर्वत के समान जो ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, तो उन ऊंचे मंदिरों को, मेरु के समान ऊंचे मंदिरों को देख करके, और उस पर क्या लगे हुए हैं, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो उन मेरु के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों के ऊपर आभा वाले, आभा वाले यानी उसमें से क्या होता है, एक तरह से प्रकाश निकलता है, चमकते हुए जो कलश लगे हुए हैं वो तुमको किस प्रकार के दिखाई देंगे, दूसरे अर्क, अर्क मतलब क्या, सूर्य। तो दूसरे सूर्य के समान तुमको उसके ऊपर लगे हुए, किसके ऊपर, मंदिरों के ऊपर, मथुरा के मंदिरों के ऊपर जो कलश लगे हुए हैं वह तुमको दूसरे सूर्य के जैसे दिखाई देंगे। और इस प्रकार के मंदिरों को देख करके तुम क्या होगी, चकित हो। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो जब तुम वहाँ पहुँच जाना तो किस समय जाना, उसका भी वो वर्णन कर रही हैं कि देखे पूजा समय, कि जब पूजा का समय हो, मंदिरों में जब पूजा हो रही हो, तो उस समय तुम मथुरा मंदिरों मध्य जाना। उस समय तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना। किस समय, पूजा के समय। उन मंदिरों को देखने के लिए तुम उनके बीच जाना। और उन मंदिरों में क्या है, नाना वाद्यों, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र
ढोलक, झाल, अनेक प्रकार के जो भी भजन कीर्तन करने वाले हारमोनिया इत्यादि जो भी रखे हैं, तो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र वहाँ पे होंगे। तो उन वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर की, तो उन वाद्य यंत्रों से जो स्वर निकल रहे हैं वो तो मधुर हैं ही, लेकिन तुम क्या करना, उन मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो तुम उसकी मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना, क्योंकि हवा जब धीरे धीरे चलेगी तो धीरे धीरे चलने के कारण क्या होगा, जो वाद्य यंत्र हैं उनमें से आवाज़ें निकलेंगी। तो वहाँ पर रखे हुए जो अनेक प्रकार के नाना वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर को तुम क्या कर देना, और बढ़ा देना, जिससे लोग और अधिक मुग्ध हो जाएं, उन वाद्य यंत्रों की आवाज़ पर मोहित हो जाएं। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बचाना। किवा लेके, किवा मतलब अथवा, या तो भाई ये काम तो ये करना कि वहाँ पर जो रखे हुए वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों को तुम अपने हवा के झोंकों से उनकी स्वरों की मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना। और या तो किवा, या तो क्या करना, लेके रुचिर तर, रुचिर यानी जो अच्छा लगे, तर यानी वृक्ष, तो वहाँ मंदिरों के आसपास बाग बगीचे भी तो हैं। तो जो तुमको अच्छा ऐसा कोई वृक्ष लगे तो उनके शब्दकारी फलों को, शब्दकारी फल यानी जिससे आवाज़ें आती हैं, शब्द निकलते हैं, जैसे पेड़ों की पत्तियां हैं, छोटी छोटी टहनियाँ हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हवा चलती है तो हवा चलने के के कारण क्या होता है, आवाज़ें निकलती हैं। आप बाग बगीचे में जाइए और उस समय अगर हवा चलनी प्रारंभ हो तो उनकी पत्तियों से, उनके तनों से, उनकी टहनियों से क्या होता है, आवाज़ें निकलती हैं। तो पवन से कह रही हैं कि या तो उन मधुर स्वरों की मुग्धता को तुम और अधिक बढ़ा देना, और नहीं तो या तो रुचि, जो भी तुमको वृक्ष पसंद हो, तो उस वृक्ष के जो शब्दकारी फल हैं, यानी जो ध्वनि निकलने वाले जो जगहें हैं, पत्तियां हैं, तने हैं, तो उनको क्या करना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो उन शब्दकारी फलों को क्या करना, धीरे धीरे मधुर रव से, खूब तेज झोंके से नहीं, धीरे धीरे मधुर रव यानी ध्वनि, मधुर ध्वनि से मुग्ध हो करके उन पेड़ों की पत्तियों को, उनकी टहनियों को तुम बजाना। इससे संबंधित कुछ प्रश्न, तो 2 प्रश्न तो ऐसे ही बराबर सभी पद्यांशों में आपको मिलेंगे। जैसे एक पद्यांश के पाठ और उसके लेखक या कवि का नाम, यहाँ नहीं काव्य है तो कवि का नाम, और दूसरा होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये तो 2 सामान्य है, तो रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए तो है नहीं, आपको संपूर्ण पदों की व्याख्या करनी है। कुछ 2-3 प्रश्न और होते हैं, तो उन प्रश्नों को देख लीजिए कि यहाँ जैसे एक प्रश्न हो सकता है कि राधिका पवन से किसकी क्लांतियों को मिटाने के लिए कह रही है, यानी क्लांतियों मतलब थकावट, किसकी थकावट को मिटाने के लिए कह रही है। अगला प्रश्न जैसे हो सकता है कि मथुरा के मंदिरों पर लगे हुए जो कलश हैं वो किसके समान हैं। उत्तर समझ में आ गया होगा सबको। और
मथुरा के मंदिरों में किसके मधुर स्वर को बढ़ाने की बात राधिका पवन से कह रहे हैं। तो ये प्रश्न हो गए, आप इनको तैयार करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।